सत्कारयोग प्रधानगी मंडल जिन्हां विच अज साडे वो गुरु बैठे हैं जिन्हां ने सानू कलम चलाउणी ते कलम लिखनी पढ़ाई। मेरी मुराद है डॉक्टर देवदत्त पट्टी जी, जो कि मेरे कल्ले दे ही नहीं, इत्थे काफ़ी उन्हां दे विद्यार्थी बैठे होणगे जिहड़े कि उन्हां कोलों पढ़ के कॉलेज चों आए, जिन्हां च सुरेंद्र शर्मा जी, जगदेव शर्मा जी भी, शायद सुरेंद्र शर्मा नागरा जी भी, और होर भी कई उन्हां तों सिक्ख्या लैके और बाद दे विच सानू भी मौका मिलिया उन्हां कोलों पढ़न दा। डी भट्टी जी बारे दो शब्द मैं इजाज़त लूँगा कि मैं पहला डी भट्टी जी बारे 2 मिनट जान पहचान करा दें। डी भट्टी जी वो शख्सियत हैं जिहड़े इस इलाके दे विच राष्ट्रपति पुरस्कार विजेता, जिन्होंने संस्कृत और हिंदी चों 2 बार राष्ट्रपति पुरस्कार मिला है। और सब नालों मैनूं जिहड़ी प्रभावित की इन्हां दी गल जवाहरलाल नेहरू दे जिहड़े रिसर्च दे विच पैनल सी, उन्हां नाल विचार वटांदरा करन दे पैनल दे विच इन्हां दा नाम रहा है। इहदे ते भी इन्हां नूं ताड़ी नाल स्वागत करना चाहिए है कि एक प्रधानमंत्री, पहला प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी, उन्हां दे पैनल नाल, इन्हां दी सलाह नाल उत्थे विद्वान उन्हां दे इर्द गिर्द सी, उन्हां दी महानता दे विच भी ये 4 चंद लाउंदे रहे हैं। उस तो बाद होर भी कई पुरस्कार इन्हां नूं मिले, मगर इन्हां ने कदे भी वो अपनी जिहड़ी शख्सियत सी वो बिल्कुल सादगी च रखी और वो उदा ही अंदर विद्वता कोई रखी। जदों असीं इन्हां दे दर्शन करते हैं सानूं लगता है कि संस्कृत, चारे वेद और सारे शास्त्र इन्हां दे जवानी याद हैं। सानूं इंज लगता है बाद च शायद इन्हां नूं ऐ लगता होवे कि मैं नहीं एडा, मगर सानूं पढ़ाउंदे होए जिवें इन्हां ने पढ़ाया है वो सानूं लगता है कि सारे वेद शास्त्र साडे वास्ते तां देवदत्त पट्टी जी हैं। इस तो बाद मेरी ड्यूटी लगी सी पुस्तक के उत्ते परचा पढ़न दी। वैदिक संस्कृति एक जान पछाण दे विच मेरे साहित्यक गुरु भी विराजमान हैं। केंद्रीय पंजाबी लेखक सभा सिखों के प्रधान श्री पवन हरचंदपुरी जी, उन्होंने नाल मेरे नाल हुण अजकल मलेरकोटला असी बड़ी देर तो सह सभा चला रहे हाँ। वो नाहर सिंह मुबारकपुरी जी प्रधान ने, सुखदेव औलख जी और सारे प्रधानगी मंडल नूं मैं ये बेनती करांगा कि ये किताब मैं काफ़ी गहराई च जाके इसका निरीक्षण किया ते पढ़िया, क्योंकि मेरा ये एक सबजैक्ट भी सी। मैं अध्यात्मिक विद्यार्थियां अध्यात्म ते पुस्तकां लिखदा होया ते मैनूं भी लगदा सी कि इहदे विच मैनूं काफ़ी जानकारी हासिल होवेगी। ते गर्ग साहब ने भी होर ने भी काफ़ी सच दा इत्थे गल कीती है, तां परचा पढ़न की इजाज़त मंगदा। भारतीय सभ्यता की आत्मिक खूबसूरती वैदिक ग्रंथ ਅਤੇ सनातनी जीवन पद्धति जो कि साडी दुनिया च महान मनी जाती। इस दे ग्रंथां शास्त्रां च जो भी सच समय समय ते हालातां अनुसार आउंदा रहा, उसनूं तब्दील किया जाता रहा। पुरातन समय तो ही यह कार्य पीढ़ी दर पीढ़ी आंदा रहा है, अज भी हो रहा है। इस दी मिसाल वर्तमान च अज दे इस समागम के पल जो इतिहासक हो निबड़े हैं, जदों वैदिक संस्कृति एक जान पछाण चारे वेदां दे उपर पुस्तक जो पंजाब की पवित्र धरती ते पंजाबियां दी शिरड़ी सोच, मेहनत कश मानसिकता दे चलदियां पंजाबी माँ बोली च लेखक श्री सुरेंद्र शर्मा नागरा जी वालों अनुवादित की गई है। इस कारज लई इन्हां नूं मैं बहुत बहुत मुबारकबाद शुभकामनावां दिंदा हाँ। चारे वेदां दा संखेप सार कहना होवे तां काफ़ी समा ही लग जाएगा, मगर ब्रह्मांड को समझना पहला उस तो जरूरी है।
ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਬਾਰੇ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨੀ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਧਰਤੀ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨੀ ਅਣਕਹੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦਾ ਯਤਨ ਹੈ। ਮਗਰ ਖੋਜੀ ਸਾਧਕ ਕਿਸੇ ਵੱਲੋਂ ਕਹੀ ਜਾਂ ਲਿਖੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਨਿੱਜ ਅਨੁਭਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਖੋਜਦਾ ਹੈ। ਧਰਤੀ ਦੀ ਉਤਪੱਤੀ ਜੋ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਅੱਗ ਦੇ ਗੋਲੇ ਦੇ ਖੰਡ-ਖੰਡ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੇ ਠੰਡੇ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਛਿਪੀਆਂ ਧਾਤੂਆਂ ਤੋਂ 5 ਤੱਤਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਸਾਇਣਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ। ਜਲ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸਰੋਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸੋਮੇ ਸੂਰਜ, ਚੰਨ, ਤਾਰੇ, ਊਸ਼ਾ, ਸੰਧਿਆ, ਬ੍ਰਹਸਪਤ, ਮੰਗਲ, ਬੁੱਧ, ਸ਼ਨੀ ਆਦਿ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਕਈ ਵੱਡੇ ਗ੍ਰਹਿਾਂ ਦੀ ਗਣਨਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜੀਰੋ ਆਰਿਆ ਬ੍ਰਤ ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਬੜੀ ਮਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਲਈ ਮਾਨਵੀ ਤੇ ਹਰ ਜੀਵ ਲਈ ਸਹਾਈ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਵੇਦਾਂ, ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ, ਪੁਰਾਣਾਂ 'ਚ ਇਸ ਦਾ ਹੀ ਗੁਣਗਾਨ, ਉਪਾਸਨਾ ਕਹੋ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਹੋ, ਸਤੁਤੀ ਕਹੋ, ਜੋ ਵੀ ਕਹੋ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਦਰਤੀ ਸੋਮਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਲਈ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਅੰਦਰ ਸ਼ਰਧਾ, ਆਸਥਾ ਤੇ ਸਮਰਪਣ ਜਗਾਉਣ ਤੇ ਜਿੰਦਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇੱਕ ਅਦ੍ਰਿਸ਼ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਸਮਝਣ ਤੇ ਅੱਗੇ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਨਿਯਮਾਵਲੀ ਰਚੀ ਗਈ ਸੀ। ਮਗਰ ਅਜੋਕੇ ਯੁੱਗ ਅੰਦਰ ਉਸ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀ ਮਨੁੱਖ ਜਾਤੀ ਦੁੱਖ ਹੀ ਹੰਢਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਥੋਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਸੱਚ ਦੀ। ਫਿਰ ਮਨੁੱਖੀ ਕਬੀਲੇ ਦੇ ਕੁਣਵਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਜ ਤੰਤਰ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਧਰਮ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਨਿਯਮਾਵਲੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਉਤਪੱਤੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੇਦਾਂ 'ਚ ਸ਼ਿੰਗਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਰਿਤ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਉਚਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਇਸ ਦੇ ਆਦਰਸ਼ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਨਾਤਨੀ ਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ਾਸਤਰ 'ਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨ ਵਿਚਾਰ ਆਖਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸੋਚ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਕੇ ਜੀਵਨ ਬਸਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਨਾਤਨੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕਈ ਪੱਧਤੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਚੱਲਣ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ 'ਚ ਮਨੁੱਖੀ ਆਦਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਅਨੇਕਤਾ 'ਚ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਜੜ ਸੋਚ ਮਨੁੱਖੀ ਸੱਚ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਸਾਰੇ ਹੀ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਅੰਦਰ ਇਹੋ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮੂਲਭੂਤ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇ, ਕਿਸ ਲਈ ਹੋਵੇ, ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਿਉਂ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਦਾ ਵਰਣਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ 'ਚੋਂ ਵਿੱਦਿਆ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਜਵੰਦਾ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂਕੁਲਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸ਼ਿਸ਼ ਪਰੰਪਰਾ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਸੰਸਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ। ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ, ਸੱਭਿਅਤਾਵਾਂ, ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀਆਂ, ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਾਂ ਆਦਿ ਸਮਾਜਿਕ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਬਣਤਰ ਬਣਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬੁੱਧ ਪੁਰਸ਼ਾਂ, ਮਹਾਨ ਰਿਸ਼ੀਆਂ, ਮੁਨੀਆਂ, ਸੰਤ, ਫਕੀਰਾਂ, ਭਗਤਾਂ ਅਤੇ ਖੋਜੀ ਸਾਧਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਉਪਜੀ ਧੁਨੀ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਤੇ ਉਸ 'ਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਵਿੱਦਿਆ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਰੂਪ ਲੈਣ ਲੱਗਾ, ਜੋ ਕਦੇ ਪੱਤਿਆਂ ਤੋਂ ਅੱਜ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਤੱਕ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਇਸ ਨੂੰ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ਾਸਤਰ, ਵੈਦਿਕ ਸ਼ਾਸਤਰ, ਗਿਆਨ ਸ਼ਾਸਤਰ, ਵਿਗਿਆਨ ਸ਼ਾਸਤਰ, ਖੋਜੀ ਕੇਂਦਰ, ਹੋਰ ਕਈ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਸ 'ਚੋਂ ਹੀ ਹੋਰ ਗ੍ਰੰਥਾਂ, ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ, ਪੁਰਾਣਾਂ, ਬਾਣੀਆਂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹਾਲਾਤਾਂ, ਦਿਸ਼ਾ ਦਸ਼ਾ ਵੇਖ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕੀਮਤੀ ਤੇ ਰਹੱਸਮਈ ਅਦਭੁਤ ਦਿਵਯ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਆਮ ਜਨ ਮਾਨਸ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਟ ਅਤੇ ਨਾਟਕ ਰਾਹੀਂ ਰੂਪ ਤੋਂ ਨਾਟਕ ਆਦਿ ਰੂਪ ਤੋਂ ਸੱਭਿਆਚਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੰਡਣ ਦਾ ਕਾਰਜ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਦੀ ਕੜੀ ਵਜੋਂ ਹੀ ਅੱਜ ਲੋਕ ਅਰਪਣ ਹੋ ਰਹੀ ਪੁਸਤਕ ਵੈਦਿਕ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤਿਕ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਇੱਕ ਆਧੁਨਿਕਤਾ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਵੀ ਅੱਜ ਧਾਰਮਿਕ, ਅਧਿਆਤਮਿਕ, ਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ਾਸਤਰ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸ਼ਾਸਤਰ, ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਅਤੇ ਮੋਕਸ਼ ਦੀ ਗਹਿਰੀ ਆਤਮਿਕ ਅਨੁਭੂਤੀ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਚਾਰੋਂ ਵੇਦਾਂ ਦੀ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੁਸਤਕ ਅਦਭੁਤ ਅਤੇ ਅਨੋਖੀ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨਿਮਾਣੇ ਜਿਹੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਪ੍ਰਗਾੜ ਵਿਦਵਾਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਬੌਧਿਕ ਸਮਤਾ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉੱਘੇ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸ਼੍ਰੀ ਸੁਰਿੰਦਰ ਨਾਗਰਾ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ੀ ਵਾਂਗ ਹੀ ਸਾਡੇ ਮਹਾਨ ਸਨਾਤਨੀ ਵਿਰਸੇ ਨੂੰ ਚਾਰ ਚੰਦ ਲਾਏ ਹਨ। ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ, ਖਾਸ ਕਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ ਪੁਸਤਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾਦਾਈ, ਗਿਆਨਵਾਨ ਸਿੱਧ ਹੋਵੇਗੀ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਤਮਾ ਕਹੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਚਾਰੇ ਵੇਦਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਈ ਇਹ ਪੁਸਤਕ ਜੋ ਗਿਆਨ ਦੇ ਚਕਸ਼ੂ ਖੋਲ੍ਹੇਗੀ ਅਤੇ ਜਿਗਿਆਸੂਆਂ ਅਤੇ ਸਾਹਿਤ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ 'ਚ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ, ਰੂਹ ਨੂੰ ਸਕੂਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ
गंभीरता नूं थोड़ा जिहा हटदा होया दो लाइनां सुरिंदर जी बारे जो भावुक भावना च लिखियां ने, वो कह रहे हैं सुरिंदर नागरा जी कोई जान पछाण के मोहताज नहीं हैं, क्योंकि मैं ये तुहानूं अज साफ कर देवां कि किताब पढ़ी है, मगर किताब चों मैं की अमल किया वो लिखा है, मैं नकल मार के किताब का परचा नहीं लिखा। सुरिंदर नागरा जी कोई जान पछाण के मोहताज नहीं हैं। अज रोजाना हफ्तावारी अखबारों के ते रसालियां तो इलावा ਸਾਹਿਤ संदेश देने वाले स्वदेशी विदेशी पंजाबी ਸਾਹਿਤ इन्हां दे लेख काफ़ी मकबूल हो रहे हैं। प्रशंसकों की गिनती भी बढ़ रही है। इंज जापदा है कि भविख च यह ऋषि सुरां दे इंद्र दी सुराही चो सब लई सोमलता के फुल्लां दा रस निचोड़ के सोम रस दियां बूंदां पिला के जनमानस नूं मदमस्त करिया करनगे। इन्हां दी पवित्र रचना पाठकां लई अमृत समान होवेगी। ये भावपूर्ण बिरतांत इसलिए आया कि पुस्तक जो ज्ञान जो सदियां तो अणछुआ सी अज आम लोकायती भाषा पंजाबी च आया है। उन्हां दी कचहरी च पाठकां दी कचहरी च की नतीजे देगा ये तो भविख के गर्भ के विच है, मगर साडे विद्वान ਸਾਹਿਤਕਾਰ अजे तो विचार ते दर्शन के फर्क नूं लैके ही उलझे दिखाई देंदे हन। विचार भारत की संस्कृति का चिंतन नहीं है, ये मेरा मनना है। ये फिलासफी पश्चिम चो आई है तो वो उधार शब्दों नाल काम चला रही है। भारतीय संस्कृति का असल सच जो खोज और चिंतन करन योग है, जिसनों मनन किया जा सकता है, वह है भारतीय दर्शन शास्त्र, जो कि वो शुरू तो लैके उन्होंने एक कविता च बहुत बड़ी गल कह के गए ने। वो भारतीय दर्शन शास्त्र तो विचार अगे फिलासफी आई है पश्चिम चों। साडे पूर्वजां वल्लों बुद्ध पुरुषां वल्लों दर्शन नूं समझिया अते अगे वंडिया अते कहा जिन खोजा तिन पाया। ये लिखा है जिन खोजा तिन पाया, जिन सोचा तिन पाया नहीं, जिन खोजा तिन पाया। क्योंकि शब्द भंडार जमा करने नाल सिर्फ ज्ञान पैदा होता है, मगर शब्द की समझ आ जाने तो बाद उसके अनुभवों नाल अमल करके अर्थ समझ आते हैं। दर्शन शास्त्र अनुभवों के आधारित है, वो सच कहता भी है तो सुनता भी है, मगर विचार उधार और उपरा ज्ञान भंडार करता है तो भंबल भूसे वाली सोच च उलझा रहता है। इस पुस्तक राही लेखक वालों जो एक नवी खोज ते बखरी कला पेश की गई है, वो हर पुस्तक में वेखण नूं नहीं मिलती, क्योंकि इस पुस्तक में चारे वेदां की जानकारी तो इलावा इसके श्लोकां मंत्रां नूं नवेकले ढंग नाल काव्य रूप भी उन्होंने रचना करके सिद्ध कर दिखाया है कि समुची सोच वार्तक नूं काव्य तरन्नुम च गा के भी पेश किया जा सकता है, जो कि साडा सामवेद महत्वपूर्ण है, जिस नाल तरंगित हो रही ध्वनियां इस नाल होर फैलदियां हैं। इस पुस्तक में श्री वेद व्यास जी तो लैके कनाद ऋषि, महर्षि पतंजलि, सुमंत ऋषि जी, इन्हों के शिष्य जाजल ऋषि, कुमद ऋषि, सोनक ऋषि, ब्रह्मपद ऋषि, पिपलाद ऋषि, मोद ऋषि, सोमन मायन ऋषि आदि अनेकों महान ऋषियों का नाम इस चार वेदां के रहस्य ज्ञान च वाधा करता है। इस पुस्तक का संखेप वर्णन करना होवे तो ये कह सकता हाँ कि नाग राह जिस दे राह कोई नहीं ठहरदा, हुंकारे मार मार कह रहा है कि साडे पुरातन विरसे नूं सांभ लो, उसनूं ही पहला समझ लो, फिर अगे खोजां करी जाना। आधुनिकता दीयां खोजां भी तां ही सार्थक होणगीआं जदों पहलां दीयां कीतीआं खोजां तो अनुभूतियां, समृतियां, अनुभव, योग, उपयोग करके उस तो सिक्ख्या लैके अगे चलोगे। अग्गा दौड़ पिछा चौड़ कदे नहीं कहा जा सकता। इस धरती ग्रह की उम्र पल पल घट रही है या बढ़ रही है, ये सानू दर्शन शास्त्र ही दस सकता है, विचार नहीं। विचार तो अज भी भंबल भूसे वाली मानसिकता भटके हुए जीव वांग है, जिसनों असी अज नैट कहते हाँ। नैट कहते हाँ, ये भी पुरातन शब्द मायाजाल चो ही आया है। ये पुस्तक गागर च सागर वांग है, कलशे समुद्रम नूं चरितार्थ करती है। ये साडे गुरु जी ने अपने शब्दों में कहा है। इसे सागर नूं समझण लई, इस दे दिव्य खजाने नूं पाउण लई पश्चिम अते होर मुल्कां दे खोजी साधक या विग्यानी इस खित्ते का दौरा करते रहे हैं अते अज भी कर रहे हैं।
वो अपने अनुभवों 'ਚ लिखते हैं कि भारत एक अदृश्य ताकत है जो खिच ग्रैविटी पैदा करता है। वो साबित हो रहा है कि अज सारे विश्व के विच खिच का केंद्र साडा भारत है। पुस्तक के लेखक वजों जो आर्या लोगों बारे जानकारी दी गई है, ये आर्या शब्द ग्रंथों 'ਚ कई अर्थां नाल पहलां भी आ चुकिया है। आर्या शब्द का सब तो पहला ऋग्वेद विच जिक्र होया। मेरे अनुभव अनुसार आर्या एक सत्कारयोग आदर देने लई कहा जाने वाला शब्द है जो साडे पूर्वजां अते ब्रह्म ते भगवतां नूं पाण वाले देवतियां लई वरतिया जांदा हुंदा सी। उदाहरण के तौर पर हरिजन अते होर कई शब्दों का उच्चारण समय समय सिर किसी नूं आदर सत्कार देने लई वरतिया जांदा रहा है। ये इतिहास गवाह है। उस जैनियां वालों अपनी प्रार्थना च आर्यनम सिद्धानम वर्गे शब्द कहे जाते सन। पंजाब सत्त दरियावां की धरती कहा जाता सी। सप्त सिंधु शब्द भी संस्कृत शब्द चों ही आया। ये शब्द प्रमाणित करता है कि वेदां का सब तो पहला जन्म पंजाब की धरती उत्ते होया अते सरस्वती सिंधु ब्रह्मपुत्र जो महानदियां कहाउंदियां सन बाद च 5 दरियावां का रूप हो गईयां। इहो कारण है कि पंजाब की धरती ते वैदिक ज्ञान, अध्यात्म ज्ञान, संगीत ज्ञान, आयुर्वेदिक ज्ञान अते अर्थ मोक्ष आत्मिक ज्ञान लैण लई उत्सुकता अते जिज्ञासुआं दी पूरी प्यास रही है। पंजाब के गुरु साहिबानां दी बाणी जिस च वैदिक शैली अते उसके मूलां अते आदर्शां अते नैतिकता की स्थापना की गई। लेखक वालों भी ये पुस्तक जो कदे काफ़ी विशाल ग्रंथों का हिस्सा हुंदी सी, अज पाठकों लई माँ बोली पंजाबी च लोकायती भाषा को प्रमुख रखते हुए वक्री पेशकारी की गई है। चाहे पूर्ण वेदां का वर्णन करना ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ बारे लिखना संभव नहीं है क्योंकि ये वो सागर है जिसनों समझाउण लई भी कई हज़ार पन्नियां की एक पुस्तक की रचना हो सकती है। ये इसकी जान पहचान ही करवा दी, ये भी कोई छोटा कार्य नहीं है। इस पुस्तक में काफ़ी पन्नियां के अध्यात्म का सच अंकित कर दिता है सुरिंदर जी ने। जिमें कि ब्रह्मा जी वालों कठोर तप नाल उन्हां दे मुखार बिंद चों रगड़ नाल पैदा होए अनहद नाद ओम, जो नाद ओमकार महाकार ते मकार 3 मात्रा च जुड़ के ओमकार जो संपूर्ण मंत्र सनातन बीज बन के पूरी सृष्टि च जा मिलता है। इसका वर्णन शब्दों च नहीं किया जा सकता। ओम का गद अते पद बहुत ही महत्वपूर्ण, इन्हां दे चारे वेदां दे विच जेकर महत्वपूर्ण है वो है गद अते पद। व्याख्यावां श्लाघायोग हन इन्हां दे उहदे च। जो गद अते पद के अंतर नूं जान लवेगा उही चारे वेदां नूं समझण च ते अगे समझाउण च सार्थक होवेगा। इत्थे गद अते पद की व्याख्या लई समा घट है, इसलिए संखेप च मैं ये जानकारी दे रहा। एक होर अनोखी विधा जिस विच शर्मा जी ने संस्कृत मंत्रां का अनुवाद पंजाबी विच कीता है, वो भी खिच दा केंद्र बनिया है। चाहे संस्कृत भाषा पंजाबी नालों आसान भाषा है, मेरा मनना है, गुरु मेरे बैठे ने। चाहे संस्कृत भाषा पंजाबी भाषा नालों आसान है, मगर फिर भी इन्होंने अज की समझी ते समझाई जाने वाली भाषा पंजाबी नूं वर्णन पंजाबी च वर्णन किया है जो प्रशंसायोग है। यजुर्वेद अते जान पछाण च शुक्ल यजुर्वेद ते कृष्ण यजुर्वेद की व्याख्या अज ते भारती विग्यानियों वालों भेजे चंद्रयान की खोज जो पहला ऋषियों वालों भी की जा चुकी है, ये पूरा इस चीज़ के विच खोज है। उस बारे भी बहुत ज्ञानवान जानकारी दी गई है। वेदां विच मूर्ति पूजा का जिक्र क्यों नहीं है, इस बारे भी भरपूर चानना पाया गया है। इन्हां दे एक शब्द कल्पना कई जगह पर इन्होंने वरत्या शब्द है। मेरे अनुभव अनुसार कल्पना तो ही अनुभव पैदा होंदे हन, अनुभव कल्पना तो ही पैदा होंदे हन, कल्पना ही कदे अनुभव बन के उभरती है। खोज कहती है कि कल्पना भी गहरे जाके रहस्य पैदा करती है अते दिव्य दर्शन चों हुंदी हुई आत्म चिंतन का असल रूप जो ब्रह्म स्वरूप च दृष्टा ते साक्षी अवस्था नूं संपूर्ण करती है। वही शिव तत्ते हरि च हर एक समाये हुए है। वैदिक संस्कृति के रचेता ने बहुत ही खूबसूरती नाल मंत्रां नूं आसान विधा दे के काव्य रूप च प्रस्तुत किया है जो कि शलाघायोग है। अंत च मैं भी अपने वालों 2 शब्द कह के अपने बाणी को विराम दूंगा। जिंदगी में जिंदगी का राज पाना चाहिए।
गुरु जी खास कर जिंदगी में जिंदगी का राज पाना चाहिए, जिंदगी में जिंदगी को मुस्कुराना चाहिए, जिंदगी में जिंदगी की शर्त अगर पूरी ना हो तो जिंदगी को जिंदगी से रूठ जाना चाहिए। एक बार फिर मैं कहने लगा, जिंदगी में जिंदगी का राज पाना चाहिए, जिंदगी में जिंदगी को मुस्कुराना चाहिए, जिंदगी में जिंदगी की शर्त अगर पूरी ना हो तो जिंदगी को जिंदगी से रूठ जाना चाहिए। यही शब्दां नाल कहंदा होया मैं धन्नवाद करदा। कोई शब्द मेरे ज़्यादा तिखे अते किसी नूं कुछ घाव कर गए होण ਉਹਦੇ बारे भी मैं लिखा है, मानसिक घायल तो यहाँ हर परिंदा है, मानसिक घायल तो यहाँ हर परिंदा है, फिर से जो उड़ सका वो ही जिंदा है। थैंक यू।